भारतीय वायुसेना होगी और ताकतवर, 30,000 करोड़ का QR SAM सिस्टम खरीदने की तैयारी। पाकिस्तान से तनाव के बीच भारतीय वायुसेना अपनी शक्ति बढ़ाने जा रही है। रक्षा मंत्रालय 30,000 करोड़ की स्वदेशी क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम खरीदने के प्रस्ताव पर विचार कर सकता है। इससे 3 रेजिमेंट खरीदी जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई वाली अधिग्रहण परिषद इस प्रस्ताव पर जल्द ही शुरुआती मंजूरी दे सकती है। अवैध बांग्लादेशियों पर असम का एक्शन तेज, 1950 के कानून का इस्तेमाल करेंगे सीएम शर्मा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने घोषणा की है कि राज्य सरकार अवैध विदेशियों की पहचान और उन्हें बाहर निकालने के लिए 1950 के कानून को लागू करेगी। इस कानून के तहत जिला आयुक्तों को अवैध विदेशियों को घोषित करने और निर्वासित करने की विशेष शक्तियां मिलेंगी। शर्मा ने कांग्रेस पर नागरिकता को महत्व न देने का आरोप भी लगाया, जिसमें कांग्रेस नेता गौरव गोगोई पर कटाक्ष भी शामिल था। किसानों की बड़ी चिंता, नकली बीज और कीटनाशक, बोले कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत राज्यों का दौरा करने के बाद बताया कि देश भर के किसानों की सबसे बड़ी चिंता नकली और घटिया कीटनाशक तथा बीजों की बिक्री है। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में समन्वय की कमी है, जिसके लिए वन नेशन वन एग्रीकल्चर वन टीम का नारा दिया गया है। विजय माल्या के दावे पर सरकार का पलटवार, 7,000 करोड़ अभी भी बकाया। भगौड़े कारोबारी विजय माल्या के कर्ज चुकाने के दावे को सरकार और बैंकों ने सिरे से खारिज कर दिया है। सरकार का कहना है कि माल्या पर अभी भी 6,997 करोड़ का कर्ज बकाया है। उनके दावे भ्रामक है क्योंकि उन्होंने केवल मूलधन का जिक्र किया है, जबकि ब्याज और अन्य शुल्क अभी भी बकाया है। शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष यात्रा, भारत ने चुकाया 538 करोड़। भारत अपने अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला को एक्सियोम स्पेस के AX4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजने के लिए तैयार है। इस ऐतिहासिक मिशन के लिए भारत ने करीब $70 मिलियन चुकाए हैं। यह राशि शुभांशु की सीट के साथ साथ उनके और उनके बैकअप अंतरिक्ष यात्री की ट्रेनिंग पर खर्च की गई है। DGMO राजीव घई का प्रमोशन, अब संभालेंगे डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पद। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना का अहम चेहरा रहे लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई को पदोन्नत कर डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया गया है। वह सैन्य अभियानों के महानिदेशक का पद भी संभालते रहेंगे। अधिकारियों ने सोमवार को इसकी जानकारी दी। कटरा श्रीनगर वंदे भारत में यात्रा कर भावुक हुए फारूक अब्दुल्ला, बताया सबसे बड़ा तोहफा। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला मंगलवार को ऐतिहासिक कटरा श्रीनगर वंदे भारत में यात्रा कर भावुक हो गए। उन्होंने इसे जम्मू और कश्मीर के लोगों के लिए सबसे बड़ा तोहफा बताया। चेनाब पुल पार करते समय उनकी आंखें नम हो गई। यह रेल लिंक पहली बार कश्मीर घाटी को देश से जोड़ रहा है। RCB समारोह भगदड़, मुख्यमंत्री ने बनाई थी योजना, राज्यपाल को भी भेजा निमंत्रण। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की IPL जीत के बाद चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ मामले में नया खुलासा हुआ है। राजभवन सूत्र के अनुसार मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने विधानसौधा में सम्मान समारोह की योजना बनाई थी और राज्यपाल थावरचंद गहलोत को भी आमंत्रित किया था। यह मुख्यमंत्री के उस दावे के विपरीत है जिसमें उन्होंने कहा था कि यह सरकारी आयोजन नहीं था। मालदीव भारत रिश्ते सुधरे, कैटरीना कैफ बनी मालदीव की टूरिज्म एम्बेसडर। भारत और मालदीव के बीच बिगड़े रिश्ते अब सुधरते दिख रहे हैं। मालदीव सरकार ने बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ को अपना टूरिज्म एम्बेसडर नियुक्त किया है। यह कदम पिछले साल PM मोदी की लक्षद्वीप यात्रा के बाद हुए तनाव को कम करने की दिशा में एक संकेत माना जा रहा है। अखिलेश यादव ने महाकुंभ में मौत पर उठाया सवाल, 37 बनाम 82 और मुआवजे में कैश। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रयागराज महाकुंभ में मौतों की संख्या को लेकर 37 बनाम 82 का सवाल उठाया है। उन्होंने योगी सरकार से पूछा है कि कुछ मृतकों के परिजनों को नकद मुआवजा क्यों दिया गया और इस नकदी के स्रोत व वितरण प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं। यादव ने आंकड़ों में हेरफेर और सदन में असत्य बोलने का भी आरोप लगाया है।